हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के उस 39 में। तो आज हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं चेस से जुड़ा काफी बेहतरीन मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो उससे पहले मैं आपको चेस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं। चेस, जिसको हम शतरंज के नाम से भी जानते हैं, इसकी उत्पत्ति भारत में 6वीं शताब्दी में हुई थी। तो प्राचीन काल में इसको जाना जाता था चतुरंग के नाम से। चतुरंग का अर्थ है सेना के प्रमुख 4 अंग। ये कौन कौन से 4 अंग होते थे? तो एक होती थी आपकी पैदल सेना, जिसको चेस में प्रदर्शित किया जाता है प्यादे से। दूसरी होती थी घुड़सवार सेना, जिसको घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी होती थी हाथी सेना, जिसको ऊंट से। और चौथी होती थी रथ सेना, जिसको रुख से प्रदर्शित किया जाता है, जो आधुनिक काल में जिसको हम हाथी के नाम से जानते हैं। तो धीरे धीरे चेस का खेल पूरे विश्व में विकसित हुआ और इसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है पर्सिया में। पर्सिया को आधुनिक काल में हम ईरान के नाम से जानते हैं, जहां पर चेस काफी ज्यादा विख्यात हुआ। और वहीं पर इसका नाम पड़ा शतरंज। शतरंज का अर्थ यहां पर 2 नामों से मिलकर बना है, शाह प्लस रंज। शाह का अर्थ है राजा और रंज का अर्थ है चिंता। तो ये शतरंज का जो खेल है वो कहीं ना कहीं राजा को उलझाने और राजा को फंसाने का खेल है, इसलिए इसका नाम शतरंज पड़ा। और आपने ये भी नाम सुना होगा चेकमेट। चेकमेट का अर्थ भी आपका पर्सिया से ही उजागर हुआ है। और चेकमेट का अर्थ होता है शह और मात। शह और मात का अर्थ है यहां पर कि राजा पराजित हुआ। शाह का अर्थ है राजा और मात का मतलब है पराजित होना। तो अगर हम विरोधी टीम के राजा को पराजित कर देते हैं तो उसी समय हम चेस के गेम में उसको कहते हैं चेकमेट। धीरे धीरे चेस पर्शिया से होता हुआ पूरे यूरोप तक फैल गया। यूरोप में 15वीं शताब्दी में चेस के नियम तय किए गए और सबसे शक्तिशाली महाराज चुना गया रानी को। 1886 में सबसे पहली बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसके विजेता थे विल्हेल्म स्टाइनिच। 1924 में फाइड की स्थापना हुई। फाइड का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स। इसका इंग्लिश का में मतलब है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। असल में इसकी स्थापना फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। अब बात कर लेते हैं भारत की उपलब्धियों के बारे में जो चेस से जुड़ी हुई है। तो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर चेस में बने विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने ये उपलब्धि 1988 में हासिल की और वो 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के विजेता भी रहे हैं। सबसे कम उम्र के विजेता हैं भारत के डोमाराजू गुकेश, जिन्होंने ये उपलब्धि 2024 में हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। फाइड का इस समय मुख्यालय लुसेन में स्थित है और फाइड का मोटो लाइन है जेंस उना सोमोस। इसका मतलब है कि हम सब एक परिवार हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया, जो जुड़े हुए हैं चेस से। तो चलिए बिना समय गवाए अब शुरू करते हैं चेस का मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी यहां पर चेस का एक पूरा पिक्चर आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर चेस में आपके 8 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं, और वहां पर व्हाइट एंड ब्लैक टाइप्स में कुछ स्क्वायर्स आपको दिख रहे होंगे, जो टोटल 64 है। तो यहां पर जो चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, जिसमें 32 होते हैं ब्लैक और 32 होते हैं व्हाइट। और मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि पूरे चेस के बोर्ड में आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होने वाले हैं? तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको फाइंड करके बताना है कि कितने होने वाले हैं चेस के बोर्ड में। तो ये है हमारा आज का सवाल। तो चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पर आपके सामने यहां पर एक चेस बोर्ड आपको दिख रहा होगा, जिसमें 8 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 आपके पास कॉलम्स है। ये चेस बोर्ड को आपको समझाने के लिए सिंपल वे में मैंने बनाया है। ये ब्लैक जो है वो खाने हैं और ये व्हाइट वाले हैं। तो ये आपका टोटल एक चेस बोर्ड है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बनेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे ये 1 हो गया रेक्टेंगल, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से काफी सारे रेक्टेंगल बनेंगे। तो अगर मैं इसे काउंट करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम कुछ मैथमेटिकल नॉलेज का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, कुछ ट्रिक यूज करने वाले हैं, जिससे आप इसे इजी में सॉल्व कर सकें। तो हम यूज करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करेंगे, तो आपको ये समझना है कि एक यूनिक रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या अरेंजमेंट लेना चाहिए
या क्या सिलेक्शन लेना चाहिए जिससे एक रेक्टेंगल बनता है। तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई भी दो पैरेलल रो में लाइंस लेता हूं, कोई भी दो लाइंस पैरेलल रोज में, और दो लाइंस लेता हूं मैं यहां पर पैरेलल कॉलम में, तो उससे एक रेक्टेंगल बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस मैं रो में ले लूं और कोई भी दो पैरेलल लाइंस मैं कॉलम में ले लूं, उससे कितना रेक्टेंगल बनेगा? एक। तो अब इसके कितने पॉसिबल वेज हैं वो अगर निकल जाए, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन दो रो के और दो आपके कॉलम के, किसके? लाइंस की बात कर रहा हूं मैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपके पास रोज में लाइंस है और 9 कॉलम्स में होंगी। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वो कॉम्बिनेशन निकालना होगा दो लाइंस का, जो रोज में है और दो कॉलम में है। तो यहां पर हमें करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो होगा कोई भी 9 लाइंस में से, जो कि आपका रोज में है, कोई भी दो सेलेक्ट कर लूं। और एक और इसके साथ टास्क इंक्लूड करना है कि 9C2, तो 9 पैरेलल लाइंस जो रोज में है उनमें से कोई भी दो ले लिए मैंने, और इसके साथ दूसरा टास्क है किसी भी 9 कॉलम वाली लाइंस में से दो ले लिए। ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होने वाला है कि जितने मैं दो लाइंस पैरेलल में और कॉलम में सेलेक्ट कर सकता हूं। तो जितने ये कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही हमारे रेक्टेंगल होने वाले हैं। तो आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 2 इंटू 1, 9 इंटू 8 2 इंटू 1। तो यहां से जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, 36 इंटू 36, ये आ जाएगा 1296। तो यहां पर इसका मतलब है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बनने वाले? 1296 बनने वाले। तो ये इतने सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो मैं आपको दोबारा बताता हूं, हमें ये पता है कोई भी दो पैरेलल लाइंस में अगर रोज में ड्रॉ करता हूं और दो पैरेलल लाइंस में कॉलम में ड्रॉ करता हूं, उससे एक रेक्टेंगल बनता है। तो अब मुझे बस ये इसमें फाइंड करना है कि ऐसे पेयर में मैं एक साथ कितने लाइंस के कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। तो 9 लाइंस हमारी इसमें थी, 9 लाइंस इसमें थी, तो 9C2 सेलेक्ट करने का इनमें से हो जाएगा, 9 में से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट करने का, और इसमें से 9 लाइंस में से कोई भी दो सेलेक्ट करने का, NC2 इंटू NC2। मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि ये दोनों टास्क एक साथ करने हैं हमें, इसलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन का यूज किया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1296 ऐसे पेयर ऑफ लाइंस बनने वाले हैं रोज में और कॉलम्स में, और उतने ही रेक्टेंगल बनेंगे। तो ये था आपका आज का जवाब। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।